हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। जो न्यूमेरिकल है वह कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व किया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम 17 के आगे यानी क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। तो यार अपने यहाँ कुछ लाइट का प्रॉब्लम था, अभी रिसॉल्व हुआ है तो वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है या कोई भी सुझाव है जो आप हमें भेजना चाहती हैं, तो ये है हमारा इंस्टाग्राम ID। यहाँ पे आप अपने सुझाव, कमेंट या फिर डाउट हमें भेज सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट नोट्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, ठीक है ना, कंप्लीट नोट्स, तो इसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट कर लेना है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसको इस टेलीग्राम चैनल एमफी सेंटर पर डाल दिया जाता है, ठीक है। जो बच्चे पूछते हैं कि न्यूमेरिकल का PDF कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वे सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे PDF मिलना स्टार्ट हो गया है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 17 तक के क्वेश्चंस को हमने पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन 18 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं। विभिन्न परिमाण मतलब उनके मैग्नीट्यूड, अर्थात Q1 और Q2 पर आवेश अलग अलग हैं, लेकिन सजाती है, मतलब एक धनावेश है तो दूसरा भी धनावेश होगा। एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक पर प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है। आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे वे थोड़ा लंबे होंगे, कैलकुलेशन करने वाले होंगे, तो आपको घबराना नहीं है, एंड तक बने रहना है। सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा, ठीक है। क्या कहा, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां हैं, ठीक है। तो माना धातु की गोलियों पर आवेश, धातु की गोलियों पर आवेश Q1 व Q2 है, ठीक है ना। विभिन्न परिमाण के, इसलिए हमने अलग अलग मान रखा है। अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ये दो आवेश है, ठीक है। ये आवेश आपका Q1 है, ये आवेश आपका Q2 है, ठीक है ना। ये दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं और डिस्टेंस आपको दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस क्या रखा है, 0.5 मीटर, ठीक है। इस कंडीशन में वे एक दूसरे पर कितना बल लगा रहे हैं, इस कंडीशन में वे एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं यहाँ पे 0.108 न्यूटन का, ठीक है ना। कहेंगे कि अतः प्रश्नानुसार इस कंडीशन में उनके बल हम निकाल लेते हैं। इस कंडीशन में बल कैसे निकलेगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे दूरी का वर्ग। ये फार्मूला है बल निकालने का। चलिए ध्यान से आप समझिएगा। F कितना है, यहाँ पे ये क्या आ गया है, इसको डिलीट करते हैं। चलिए यहाँ पे F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.108। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 का मान हमें क्या करना है, निकालना है, बटे दूरी का वर्ग। दूरी कितना दिया है, 0.5 का वर्ग। ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ पे देखिए ये 9 इस 108 से कट जाएगा, 12 नवैया 108 होता है। इसको जब काटेंगे तो 0.012 आएगा। देख लीजिए 12 का गुणा करेंगे 9 में 108, 3 अंक पे दशमलव लगा दिए। सही है, ध्यान से बात समझेंगे। 0.012 इज इक्वल टू, इधर 10 के घाते 9 रहने देते हैं, ठीक है। इधर क्या है Q1 Q2 के बटे, इधर देखिए 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 2 अंक पे दशमलव लगा दिया 0.25। ये 0.25 भाग में इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा में। इधर कितना है 0.012, ठीक है ना। और ये 0.25 भाग में था, इधर आ गया गुणा में। और ध्यान से समझिएगा, ये 10 के घाते 9 गुणा में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये 10 के घाते हमने क्या कर दिया 9, बराबर क्या आया हमारे पास Q1 गुणे Q2। अब ध्यान से आप समझिए, Q1 गुणे Q2 लिख लेते हैं, ओके। अब इधर गुणा करा देते हैं, 25 का गुणा कराएंगे तो ध्यान से आप समझिएगा, 25 बराबर 300 होता है, हम 300 लगा दिया। लेकिन कितने अंक पे 300, ठीक है। कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 2 3 5, तो 5 अंक पे दशमलव लगाने के लिए हमें यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 0.00300। ये 10 के घाते +9 ऊपर जाएगा, 10 के घाते कितना हो जाएगा -9। अब देखिए इस दशमलव को हमें यहाँ लेकर आना है, 3 अंक दाहिने साइड। जब भी दशमलव दाहिने साइड जाता है तो घात में माइनस होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो Q1 गुणे Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.00 गुणे 10 के घाते -9 +3 नहीं -3, ठीक है ना। Q1 Q2 बराबर ये 0.00 खत्म कहानी, यानी 3 गुणे 10 के घाते -12 कूलाम स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है ना। समीकरण नंबर कितना आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत? अभी तक हमने क्या सॉल्व किया है, एकदम फर्स्ट कंडीशन से एकदम नॉर्मली सॉल्व किया, किसका मान निकाल लिया Q1 इंटू Q2 का मान। अब द्वितीय शर्त के पास चलते हैं। द्वितीय शर्त में मतलब जो सेकंड कंडीशन उसने दे रखा है, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, जब आवेशों को आपस में स्पर्श कराया जाएगा तो क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण शुरू होगा। ऐसे सवाल हमने प्रीवियस वाले क्लास में बहुत किए थे। और दोनों पर आवेश का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कहेंगे कि जब दोनों गोलों को आपस में स्पर्श कराया जाता है, जब दोनों गोलों को आपस में स्पर्श कराया जाता है तब उन पर आवेश का मान कितना हो जाएगा, उन पर आवेश का मान बराबर हो जाएगा। और कितना होगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 बटे 2। दोनों आवेशों को जोड़िए और 2 का भाग दीजिए, उतना आवेश दोनों पर हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले वाले पर भी आवेश का मान Q1 प्लस Q2 बटे 2 और दूसरे वाले पर भी आवेश का मान कितना, Q1 प्लस Q2 बटे 2। अब जब इतना आवेश हो गया, दोनों पर इतना आवेश हो गया, तो कितने बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, 0.144। अतः बल, ठीक है, इस कंडीशन में बल कितना हो जाएगा, इस कंडीशन में बल F डैश मान लेते हैं। यहाँ पे F लिया था तो यहाँ पे F डैश का मान कितना होगा बताइए, 1/4πε0 इंटू आवेश यहाँ है, ठीक है ना। Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ये पहला आवेश हो गया, गुणे दूसरा आवेश Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ठीक है ना, बटे दूरी का वर्ग का है, उतनी ही दूरी पर रखा जाता है। ध्यान से देखिए, उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, अर्थात 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखिए ध्यान से, हमें क्या कहा है, अब ध्यान से आप समझिए। F डैश की वैल्यू यहां से रखते हैं 0 पॉइंट कितना है 144 और 1/4πε0 की वैल्यू रखते हैं। ध्यान से आप देखते रहिए, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। F डैश की वैल्यू हमने रखा 0.144, 1/4πε की वैल्यू 9 गुणे 10 के घाते 9। अब देखिए आगे क्या है,
Q1 प्लस Q2 का गुणा जब Q1 प्लस Q2 से करेंगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अब Q1 प्लस Q2 का गुणा Q1 प्लस Q2 में करेंगे तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर होगा, और ये 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 4 नीचे आ जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बटे वो 2 2 वाला गुणा करेंगे तो 4, ठीक है ना, और 0.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। एकदम आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। देखिए 1.4, अच्छा इसको सॉल्व, इसको काट दीजिए, ये देखिए, ठीक है ना। ये 9, सॉरी ये जो 9 है ये इससे कैंसिल हो रहा है, 16 9 144 होगा तो यहाँ पे 0 1 6 आ जाएगा। देख लीजिए 16 9 144, 3 अंक के दशमलव हमने लगा दिया, तो इधर क्या बचा हुआ है 0.016। ये देखिए 25 चौका 100, अच्छा जाने दीजिए, तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको हल्का सा देख लेते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। इधर क्या बचा हुआ है 10 के घाते 9 गुणे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बटी 25 चौका 100, और कितने अंक पे दशमलव लगेगा 2, तो 1 हो गया, 1 का भाग देंगे मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये 0.016 10 के घाते प्लस 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 के घाते माइनस 9, ठीक है। इधर क्या है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए दशमलव हमें हटाना है तो 3 अंक दशमलव दाहिने साइड जाएगा, जब 3 अंक दशमलव दाहिने साइड जाएगा तो इधर -9 -3 हो जाएगा, दाहिने साइड जाता है तो माइनस होता है, आप जानते हैं। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा ध्यान से समझिएगा। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 गुणे 10 के घाते -12, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी अंडर रूट में 16 गुणे 10 के घाते -12, लेकिन आप जानते हैं अंडर रूट के आगे क्या लगता है प्लस और माइनस, तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 बाहर निकलेगा 4, 10 के घाते माइनस बाहर निकलेगा 10 के घाते -6। इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या पता चल गया Q1 प्लस Q2 की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Q1 Q2 अलग अलग। तो Q1 Q2 अलग अलग कैसे निकलेगा, अगर किसी प्रकार से हम Q1 माइनस Q2 निकाल लें, जैसे ही Q1 माइनस Q2 निकलेगा तो उन दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे Q1 प्लस Q2, Q1 और Q2 की अलग अलग वैल्यू निकल जाएगी। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Q1 माइनस Q2। अब Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का एक सूत्र हमने पढ़ रखा है क्या, इस सूत्र का उपयोग हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 Q2, ये फॉर्मूला है। अब देखिए हमें Q1 प्लस Q2 की भी वैल्यू पता है, Q1 Q2 की भी वैल्यू पता है, रख देते हैं। ध्यान से आप देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर देखिए यहाँ पे समीकरण ए सी, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर वैल्यू कितना है 16 गुणे 10 के घाते -12, तो यहाँ हमने कर दिया 16 गुणे 10 के घाते -12 -4 Q1 Q2। Q1 Q2 की वैल्यू कहाँ है, Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ है, ध्यान से देखिए 3 गुणे 10 के घाते -12, ठीक है ना, 3 गुणे 10 के घाते -12 यानी 3 गुणे 10 के घाते -12 क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 10 के घाते -12 अगर कामन ले ली तो 16 4 12, ठीक है। क्या हमने कामन लिया है 10 के घाते -12 को, ठीक है। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 में से 12 हो जाएगा 4 गुणे 10 के घाते -12, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर हटेगा तो ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में 4 गुणे 10 के घाते -12, ठीक है। अंडर रूट मतलब प्लस माइनस बाहर लग जाएगा, क्या हो जाएगा ध्यान से आप समझिएगा Q1 माइनस Q2 की वैल्यू 4 बाहर निकलेगा 2,
10 के घाते माइनस बाहर निकलेगा तो 10 के घाते माइनस 6, इसे हम बोलेंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, प्लस माइनस के साथ लिखेंगे। अब क्या करिए, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ दीजिए। ठीक है ना, एकदम आसानी से। समीकरण 3 प्लस समीकरण नंबर 4 जोड़ेंगे तो जोड़ना आपको आता है। लेफ्ट लेफ्ट के साथ जुड़ता है, राइट राइट के साथ जुड़ता है। इधर का लेफ्ट कितना है, इधर का लेफ्ट है Q1 प्लस Q2, इधर का लेफ्ट कितना है Q1 माइनस Q2। ठीक है ना, इधर जोड़िए राइट, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4 गुणे 10 के घाते माइनस 6, और इधर कितना है प्लस माइनस 2 गुणे 10 के घाते माइनस 6। ठीक है, अब देखिए 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ये देखिए Q2 Q2 से कैंसल, Q1 Q1 कितने Q1 2 Q1, 4 2 6 गुणे 10 के घाते माइनस 6 हो जाएगा। अरे 10 के घाते माइनस 6 कॉमन लीजिए, 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए 2 3 6 कट जाएगा। Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 3 गुणे 10 के घाते माइनस 6। अगर Q1 3 गुणे 10 के घाते माइनस 6 है तो Q2 की वैल्यू कितनी होगी, अर्थात Q1 है 3 गुणे 10 के घाते माइनस 6, तो 3 गुणे 10 के घाते माइनस 6 में कितना जोड़ दे कि 4 गुणे 10 के घाते माइनस 6, यानी 1 जोड़ दे। ध्यान से समझिए, अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना, ध्यान से आप देखते रहिए। कितना हो जाएगा Q2 की वैल्यू, अतः Q2 बराबर कितना हो जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 के घाते माइनस 6 कूलम। Q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 गुणे 10 के घाते माइनस 6, क्योंकि इसमें कितना जोड़ना है हमें, 3 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा, 4 गुणे 10 के घाते माइनस 6। ठीक है, तो हमसे पूछा था प्रारंभिक आवेश, तो दोनों पर प्रारंभिक आवेश पहले पर कितना है 3 गुणे 10 के घाते माइनस 6, दूसरे पे कितना है 1 गुणे 10 के घाते माइनस 6। ठीक है, देख लीजिए उत्तर ये दिया है। ठीक है ना, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। थोड़े बड़ी सवाल हैं, इजी सवाल हैं, कोई भी आपको डाउट नहीं होंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आज के जो सवाल हैं थोड़े बड़े बड़े हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, धातु की एक जैसी गोलियां A तथा B पर क्रमशः प्लस 40 तथा माइनस 10 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। इस पे कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा हो, तो दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण बल कार्य करेगा। कितना कार्य करेगा अभी हम निकाल लेंगे। इन्हें परस्पर स्पर्श करा के, ध्यान से स्पर्श कराने पर क्या होगा, दोनों पर आवेश बराबर हो जाएंगे। कितना होंगे, दोनों का योग करके 2 का भाग दे दीजिए। एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। एक गोली से पृथ्वी जोड़ देने पर, पृथ्वी से जैसे ही जोड़ेंगे तो बल का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। कह रहा है कि धातु की एक जैसी गोलियां A और B पर इतने माइक्रोकूलम का आवेश है, यानी Q1 पर कह रहा है प्लस 40 माइक्रोकूलम का आवेश है। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए 10 के घाते माइनस 6 से गुणा किया जाता है, तो हम 10 के घाते माइनस 6 से गुणा कर दिए। Q2 दूसरे पर आवेश कितना है माइनस 10 माइक्रोकूलम का। ठीक है ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा, माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे, 10 के घाते माइनस 6 से गुणा करेंगे। उनके बीच की दूरी R की वैल्यू दिया है 2 मीटर। ठीक है ना, करा इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य करेगा, तो पहले कितना पूछा है तो बल का मान निकाल लेते हैं। F बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा इनटू, और ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बल निकालने का यही सूत्र है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 9 गुणे 10 के घाते 9। Q1 की वैल्यू कितनी है यहां दिया हुआ है 40 गुणे 10 के घाते माइनस 6। Q2 की वैल्यू कितनी दी है 10 गुणे 10 के घाते माइनस 6। ध्यान से आप समझिए, बटे R स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2, 2 बार लिख दिया हमने। ध्यान से आप समझेंगे कितना आसानी से हम कर रहे हैं। F इज इक्वल टू, ये देखिए 2 दूनी 4 और 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। अब ध्यान से समझिएगा, हम सारे घातों को जोड़ रहे हैं। इधर घात 1 है, इधर भी घात 1 है। 9 है 9 लिखा, इधर 10 के घाते 9, 1 10 1 11,
11 में से 6 6 12 घटेगा तो 10 के घाते -1 आएगा। -1 मतलब 0.1 अंक इधर लेकर चलिए तो कितना हो जाएगा 0.9 न्यूटन। तो प्रारंभिक अवस्था में दोनों पर बल कितना कार्य करेगा 0.9 न्यूटन का। और कैसा बल होगा, ये आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल क्यों होगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति विपरीत है, ठीक है ना, एक प्लस है तो दूसरा क्या है माइनस है। अब आगे देखिए क्या कहता है, ये तो पहली कंडीशन थी। कराए इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर फिर से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो स्पर्श कराने पर, ध्यान से, स्पर्श कराने पर उन पर आवेश हमने अभी आपको बताया कि जब स्पर्श कराया जाएगा तो दोनों पर आवेश का मान क्या हो जाएगा, समान होगा। और आवेश का जो मान होगा वो Q1 + Q2 के बटे 2 होगा। Q1 मतलब पहले पर आवेश कितना है 40 माइक्रोकूलम, ठीक है। दूसरे पर आवेश कितना है -10 माइक्रोकूलम, ठीक है, बटे क्या है 2 है। ओके, 40 में से 10 जाएगा 30 बटे 2 माइक्रोकूलम और 30 2 से कैंसिल होगा, कितना आएगा 15 माइक्रोकूलम। यानी अब जो नया आवेश होगा, मान लेते हैं Q1 डैश और दोनों Q2 डैश, तो दोनों पर आवेश तो समान होंगे। अरे पहले उन पर आवेश था Q1 Q2, स्पर्श कराने पर दोनों पर आवेश का मान बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 माइक्रोकूलम का हो जाएगा। उसको हमने मान लिया Q1 डैश और Q2 डैश है। पहले वाले पर आवेश Q1 डैश और दूसरे वाले पर आवेश कितना है Q2 डैश है। तो ये कितना दिया है 15 माइक्रोकूलम। हमें माइक्रोकूलम नहीं चाहिए होता है तो हम 10 के घाते -6 से गुणा करके उसको कूलम में बदल दिए, ठीक है। ओके, अब कह रहा है कि अब कितना वैद्युत बल कार्य करेगा। तो इस कंडीशन में वैद्युत बल मान लेते हैं F डैश है और F डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश Q1 डैश गुणे Q2 डैश बटे उतनी ही दूरी पर रखा गया, इसलिए हमने और स्क्वायर कर दिया। F डैश की वैल्यू हमें निकालनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 के घाते 9। Q1 डैश की वैल्यू कितनी है 15 × 10 के घाते -6। Q2 डैश भी कितना है 15 × 10 के घाते -6 बटे R स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 2 × 2 हो जाएगा। एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए 15 का गुणा 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225 और इस 225 में 9 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 18 × 4 = 22, 9 दूनी 18, 18 2 20, कितने, ठीक है। ये 15 × 15 × 9 हमने कर दिया, 2025 आ गया, ठीक है। इधर देखिए 10 के घाते +9 है, अच्छा बटे 4 भी है, ये 2 × 2 वाला 4 हमने कर दिया। अब देखिए 9 6 6 12, 12 में से 9 जाएगा तो 10 के घाते कितना हो जाएगा -3, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब इसको काट कर दीजिए, ठीक है ना। F डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 1 बचेगा, 10 बढ़ा दिया, 4 दूनी 8, ठीक है ना, 2 बचेगा, 4 × 5 = 20, 10 के घाते -3। ये -3 अगर आप हटाना चाहते हैं तो क्या होगा 3 अंक दशमलव बाएं साइड लेकर आइए। 3 अंक दशमलव बाएं साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 0.502625 न्यूटन का बल इस कंडीशन में कार्य करेगा, ठीक है ना। इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 0.51 न्यूटन, ठीक है ना। देख लीजिए, अब कह रहा है कि अगर पृथ्वी गोली को पृथ्वी से जोड़ दें तब बल कितना होगा। तो पृथ्वी से जोड़ने पर बल का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमने आपको पहले ही लेक्चर वाले वीडियो में बता दिया था डिटेल में कैसे क्या होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, आसान सा क्वेश्चन था, एकदम हलवा क्वेश्चन, इसमें कुछ भी दम नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है संलग्न चित्र A व B में समान रूप से आवेशित 3 कण A B C दिखाए गए हैं। कण A द्वारा B पर आरोपित वैद्युत बल, दोनों कंडीशन में A B पर कितना बल लगा रहा है 2 × 10 के घाते -6 न्यूटन का। तो C B पर कितना बल लगाएगा ये बताइए, B पर नेट बल कितना होगा ये बताइए। चलिए ध्यान से, 2 अलग अलग चित्र बनाया हुआ है, तो दोनों अलग अलग चित्र के लिए हम लोग पहले निकालेंगे C के द्वारा B पर आरोपित बल। ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमें 3 कण दिए हुए हैं, ये कण A है, ये कण B है, ये कण C है, ठीक है ना। और यहां पे ये A है, ये B है,
ये C है, ठीक है। A और B के बीच की दूरी दिया हुआ है 0.015 मीटर, इसके बीच की दूरी दिया है 0.10 मीटर, ठीक है ना। अब A के द्वारा B पर आरोपित बल, A B पर कितना बल लगा रहा है, मान लेते हैं F है। A द्वारा B पर आरोपित बल कितना है, मान लिया हमने A है, और A का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁶, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका A द्वारा B पर आरोपित बल, A द्वारा B पर आरोपित बल कितना है, A द्वारा B पर आरोपित बल आपका है 2 × 10⁻⁶ न्यूटन का। लेकिन बल निकालने का सूत्र क्या होता है, F निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 इंटू आवेश का गुणनफल बटे दूरी का वर्ग, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁶। 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना। इसको हल्का सा इधर कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹। देखिए Q1 और Q2 का मान आपको दिया हुआ है, नहीं दिया है, समान रूप से आवेशित इतने नहीं दिया हुआ है, चले जाने दीजिए। तो Q1 × Q2 कर देते हैं, नहीं दिया है तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, बटे दूरी का वर्ग। दूरी कितना दिया हुआ है, A द्वारा B पर आरोपित बल है, तो A से B के बीच की दूरी 0.015 का वर्ग, ध्यान दीजिएगा वर्ग है, तो वर्ग है तो क्या हो जाएगा 2 बार गुणा 0.015 बराबर कितना है 2 × 10⁻⁻⁶। यहां से हम निकालेंगे Q1 Q2 की वैल्यू, Q1 × Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ध्यान से आप देखते रहिए क्या हो जाएगा, इधर देखिए 9 × 10⁻⁹ रहा करेगा, Q1 × Q2 मतलब Q1 Q2 की वैल्यू होगी 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, ठीक है ना, 225। लेकिन कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 3 3 6 अंक पे दशमलव लगेगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना है 2 × 10⁻⁻⁶। अब देखिए हम दशमलव हटाना चाहते हैं, नीचे ये जो दशमलव लगा हुआ है इसको हटा देना चाहते हैं, तो यहाँ पे दशमलव आएगा, यहाँ मतलब 6 अंक दशमलव दाहिने साइड जाएगा, और जब भी दशमलव दाहिने साइड जाता है तो क्या होता है आप जानते हैं, दशमलव जब भी दाहिने साइड जाता है तब क्या होता है 10 के घात में -6 होता है, तो ये 225 × 10⁻⁻⁶ क्या हो जाएगा -6 बराबर कितना 2 × 10⁻⁻⁶। ये 9 से कट जाएगा, देखिए 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 4 5 9 5 45, ठीक है 25। अब बाकी सारी चीज़ों को वहाँ लेकर चलिए, Q1 × Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 × Q2 की वैल्यू, ध्यान से आप देखिए ये सारी चीज़ें उधर जाएंगी, तो इधर ऑलरेडी कौन है 2 × 10⁻⁻⁶, ये 25 × 10⁻⁻⁶ भी उधर चलेगा, ठीक है, और ये 10⁻+9 उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो 10⁻−9 हो गया। अब Q1 × Q2 की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से इधर देखिए 25 दूना 50, -12, ठीक है ना, -12 12 9 हो जाएगा कितना 21, तो 10⁻21 हो गया, ठीक है। चलिए Q1 × Q2 की वैल्यू हमें निकल आई। हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है कि C के द्वारा B पर आरोपित बल, अब आसानी से आ जाएगा, कण C द्वारा B पर आरोपित बल, B पर आरोपित बल, C द्वारा B पर आरोपित बल, C B पर कितना बल आरोपित करेगा, मान लेते हैं F डैश है, और F डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी 1/4πε0 इंटू, अच्छा एक चीज क्या कहा है ध्यान से देखिए, समान रूप से आवेशित है, समान रूप से आवेशित है, अगर इस पर आवेश Q है तो इस पर भी Q, इस पर भी Q, अर्थात Q1 Q2 Q3 सब बराबर है। अगर ये हमने लिया है Q1, ये हमने लिया है Q2, ये हमने लिया है Q3, तो Q1 Q2 Q3 सब बराबर है, ये ध्यान दीजिएगा। अब हमें C द्वारा B पर आरोपित बल, तो C पर आवेश कितना है Q3,
ठीक है। और B पर आरोपित बल है तो B पर आवेश कितना है Q2 बटे दूरी का वर्ग, दूरी इनके बीच में कितना है 0.1 का 0.01 का स्क्वायर। अब Q2 Q3 Q1 सब बराबर है, हम यहां पे लिख देते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा, आप इजीली समझ पाएंगे। हल्का सा इसको नीचे करके माना ठीक है, ये दिया है Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 और ये सब किसके बराबर है, हमने मान लिया Q के, सब बराबर है और किसके बराबर है Q के। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से आप समझिएगा, F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 के घाते 9। अब Q3 किसके बराबर है Q1 की, तो यहां पे हम Q1 कर देते हैं और Q2 कर देते हैं बटे 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01 गुणे 0.01 हो जाएगा। ये Q1 है, अरे इसको समझ रहे, सब बराबर है। Q2 की जगह हमने Q1 कर क्यों लिख दिया, Q3 की जगह Q1, सब बराबर है, एक दूसरे के बराबर है तो लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, आसानी से उत्तर भी आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए इधर Q1 गुणे Q3 का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट से उठा करके रख दीजिए, यानी F डैश की जो वैल्यू आएगी 9 गुणे 10 के घाते 9 है, ये है 9 गुणे 10 के घाते 9 है, ये है। ठीक है, Q1 गुणे Q2 वैल्यू कितना है 50 गुणे 10 के घाते -21, 50 गुणे 10 के घाते -21 बटी, देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, इस दशमलव को हमें हटाना है। क्या करेंगे, दाहिने साइड दशमलव आएगा, दाहिने साइड दशमलव आएगा तो क्या हो जाएगा घात में, अब इधर गुणा कर दीजिए, 5 9 45 450, 10 के घाते +9 -21, 21 में से 9 जाएगा तो 10 के घाते -12 होगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 के घाते -4। ठीक है, F डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 के घाते -4 ऊपर लेकर चलिए तो +4 हो जाएगा, -12 +4। अब देखिए 3 अंक दशमलव हम बाएं साइड 2 अंक दशमलव बाएं साइड इधर लेकर आते हैं, तो बाएं साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा 10 के घाते +2 होगा। ठीक है, इधर घटेगा तो कितना होगा 10 के घाते -8 होगा। F डैश बराबर कितना हो जाएगा 4.5 गुणे 10 के घाते -6 न्यूटन का बल लगेगा। इजली समझ पाए कि नहीं। CB पर कितना बल लगाएगा, CB पर लगाएगा 4.5 गुणे 10 के घाते -6 न्यूटन का। अब आगे ध्यान से आप समझिएगा, ये तो हमने पहले वाले कंडीशन के लिए लगाया। दूसरे वाले कंडीशन में चित्र बी में, जो चित्र बी दिया हुआ है हमें, ध्यान से आप समझिएगा, ये पहला सवाल है, अभी इसमें 2 सवाल दिया है। चित्र बी में आवेश भी समान है और दूरी भी समान है। देखिए इस पे आवेश का मान समान है, ओके, दूरी का भी मान क्या है समान है। जब आवेश और दूरी समान है तो C के द्वारा B पर लगाया गया मान भी क्या होगा समान होगा, अर्थात पहली कंडीशन में C जितना बल B पर लगा रहा है उतना ही बल दूसरे कंडीशन में C भी B पर लगाएगा। ध्यान से आप समझिएगा, कहेंगे चूंकि Q मतलब आवेश व दूरी दोनों चित्रों में समान है, दोनों चित्रों में समान है, अतः C द्वारा B पर आरोपित बल दोनों चित्रों में समान होगा, दोनों चित्रों में समान होगा। उसमें भी आप निकालेंगे तो इतना ही आएगा, समान होगा। यानी सेकेंड कंडीशन में भी सी बी पर कितना बल लगाएगा 4.5 गुणे 10 के घाते -6 न्यूटन का बल लगाएगा। ये तो पहली कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन ध्यान से देखिएगा, सेकेंड कंडीशन सवाल नंबर 2 करा है, कण बी पर नेट बल। ये सवाल अच्छा है। नेट बल एक सदिश राशि होती है। जब नेट बल आ गया तो वहां हमें चाहिए डायरेक्शन। क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। अब डायरेक्शन बात करेंगे, इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए, चलिए ध्यान से समझिएगा। दोनों में
नेट बल बी पर अलग अलग होगा। क्यों होगा अभी आप समझ जाएंगे। सवाल नंबर ये है दूसरा। पहले कंडीशन में क्या है, ध्यान से देखिएगा, 3 आवेश दिया हुआ है और तीनों पर आवेश का मान क्या है, सेम है। हम मान लेते हैं Q1 है, Q2 है, Q3 और Q1 Q2 Q3 सब बराबर है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी दिया हुआ है 0.015 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी दिया हुआ है 0.01 मीटर। हमें इस Q2 पर नेट बल निकालना है। ये A है, ये B है, ये क्या दिया हुआ है, C है। इस B पर नेट बल, A B पर जो बल लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, जिसको हमने क्या मान रखा है, F। C B पर जो बल लगाएगा उसका प्रतिकर्षण बल है ना, तो उसका दिशा इधर होगा, उसको हमने क्या मान रखा है, F डैश होगा। बताइए, A B पर जो बल लगाएगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा कि नहीं होगा। C B पर जो बल लगाएगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा कि नहीं, हाँ। दोनों बल विपरीत दिशा में है कि नहीं, देख लीजिए दोनों बल किस डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है। जब विपरीत दिशा में होते हैं तो कैसे निकाला जाता है, बड़े बल में से छोटे बल को घटा देते हैं, परिणामी बल आ जाता है, ठीक है। कहेंगे कि B पर नेट बल मान लेते हैं कितना है, F नेट है। कैसे निकालेंगे, F अंतर F डैश, मतलब F और F डैश में जो बड़ा होगा हमेशा बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे, यानी F नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F नेट की वैल्यू F और F डैश में देखिए कौन बड़ा है। यहां हमने निकाल रखा है F हमें दिया हुआ है एक्चुअली 2 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 करिए, इसको समीकरण नंबर 2 करिए। दोनों में बड़ा कौन है, F डैश है, देख लीजिए वो 2 × 10⁻⁻⁶ है, ये 4.5 × 10⁻⁻⁶ है, यानी F डैश में से हमें किसको घटाना है, F को घटाना है। तो घटा दीजिए, F की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻⁶, अंतर 4.5 × 10⁻⁻⁶। अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़े वाले में से कौन घटेगा, छोटा वाला। तो 4.5 में से 2 घटाएंगे तो 2.5 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन आएगा। यानी पहले वाले चित्र में जो B पर नेट बल कार्य करेगा वो 2.6 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन का बल कार्य करेगा, ठीक है ना। यहां पे देखिए 4.5 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन का बल ऊपर की ओर कह रहा, अच्छा यहाँ पे उत्तर यहां दिया है, ध्यान से देखिए, ठीक है। 2.5 × 10⁻⁶ न्यूटन का बल, ठीक है। किधर कार्य करेगा, तो जिधर बड़ा होगा। बड़ा कौन है, F डैश। F डैश किधर है बताइए, F डैश किधर है, F डैश है B से A की ओर। तो जो बल का डायरेक्शन होगा वो होगा B से A की ओर, B से A की ओर। चलिए सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, चित्र नंबर 2 में। चित्र B में आप आसानी से समझेंगे। कह रहा है कि आवेश यहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से आप समझेंगे, ये Q1 है, ये Q2 है, ये क्या है आपका Q3 है। इसको हम कहेंगे A, इसको हम कहेंगे B, इसको हम कहेंगे C, ठीक है। A से B के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 0.015 मीटर। यहां से यहां तक की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.01 मीटर। अच्छा, A से B पर जो बल लगाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा। A से B पर जो बल लगाया है उसको हमने F मान रखा है, सही है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही तो बल कार्य करता है। C B पर जो बल लगाएगा तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, इसी के अनुदिश हम लेकर चलेंगे, F डैश इधर होगा। अब ध्यान से समझिए, अब परिणामी चेंज हो जाएगा। यहां दोनों एक दूसरे के अपोजिट कार्य कर रहे थे, लेकिन यहां क्या है, एक बल इधर कार्य कर रहा है, दूसरा इधर कार्य कर रहा है। जब दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर कार्य कर रही हों, ठीक है ना, तो उनका परिणामी वेक्टर कैसे निकाला जाता है, उनका परिणामी वेक्टर F नेट सूत्र से निकाला जाता है। सूत्र क्या कहता है, पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है ना, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस दोनों वेक्टरों का गुणनफल, उनके बीच का कोण। ये सूत्र है, आपने पढ़ा है।
जब दो वेक्टर किसी कोण पर कार्य कर रहे हों तो उनका रिजल्टेंट आप इस सूत्र से निकालते हैं। क्लास 11th में आपने बहुत पढ़ा है, ठीक है ना, 2ab cos थीटा। यही हमने सूत्र लगा दिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। चलिए मान रखते हैं एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी एफ स्क्वायर मतलब 2 गुणे 10 के घाते -6 का स्क्वायर, 2 गुणे 10 के घाते -6 का स्क्वायर। एफ डैश का स्क्वायर मतलब 4.5 गुणे 10 के घाते -6 का स्क्वायर, 4.5 गुणे 10 के घाते -6 का स्क्वायर इंटू 2f इंटू एफ डैश कास थीटा। थीटा कितना है, कास 90, और कास 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0। एफ नेट कितना हो जाएगा, ध्यान से 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 10 के घाते -6 का स्क्वायर करेंगे 10 के घाते -12, ठीक है। 4.5 गुणे 10 के घाते -6 है तो 4.5 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। 4.5 गुणे 4.5 50 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 2 22 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 चौक 16 2 18 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 10 यहाँ पे 2025 आएगा। कितने अंक पे दशमलव लगा दिया हमने, कितने अंक पे दशमलव हमने लगा दिया 2 अंक पे, ठीक है। 10 के घाते -6 का स्क्वायर करेंगे 10 के घाते -12 आएगा, और इधर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि कास 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। ध्यान से अब एफ नेट की वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी आपकी, अब यहाँ पे देखिए 10 के घाते -12 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा 4 + 20.25, ठीक है ना, गुणे 10 के घाते -12, और वो तो 0, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे मान क्या आएगा 0। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस कंडीशन में, यहाँ पे हो जाएगा 20 4 24 गुणे 24.25 गुणे 10 के घाते -12। अब देखिए इसका वर्गमूल लेना है तो ये लगभग 25 के करीब है, 24.25 किसके करीब है 25 के करीब है। तो इसका जब आप वर्गमूल लेंगे ना तो लगभग 5 आएगा, और उत्तर भी देख लीजिए लगभग 5 के बराबर दिया है, 4.924। वर्गमूल आप लेकर के चेक करिएगा, जो आएगा वो 4.924 आएगा, और 10 के घाते -12 निकलेगा, -6 न्यूटन आएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पे मैटर कर, जब भी नेट की बात करेगा नेट पे चेक करना पड़ता है सदिश राशि है कि अदिश राशि है। अगर अदिश राशि है तब तो डायरेक्ट जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सदिश राशि है तो डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो बल कैसी राशि है, सदिश राशि। यहां दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे थे, इसलिए बड़े बल में से छोटे बल को घटा दिया। यहां कोण पर कार्य कर रहे थे, कोण पर कार्य करेंगे तो परिणामी सूत्र से निकाला जाएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर कौन सा 20। 2 क्वेश्चंस थे, बड़ी क्वेश्चंस थे, दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया है। नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चले ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि समान आकार के 2 सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर +q कूलाम का आवेश है और एक दूसरे को 10 के घाते 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है, फिर गोले B को। इसके पश्चात उसे गोले A और B के ठीक बीचों बीच में रख दिया जाता है। C पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल, ध्यान से परिणामी अभी हमने निकाला है, नेट वैद्युत बल कैसे निकालेंगे आप समझ चुके हैं। चलिए पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्या कह रहा है बारी बारी से आप समझेंगे। समान आकार के 2 सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। प्रत्येक पर +q कूलाम का आवेश है। कहा है कि एक गोला यहां है, दूसरा गोला यहां है, ठीक है, ये A है और ये गोला B है। ये A और B एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। इस पर भी आवेश है +q, इस पर भी आवेश है +q, ठीक है। और ये एक दूसरे पर जो बल लगा रहे हैं, इस कंडीशन में जो बल F का मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी कितना है R है। तो इस कंडीशन में जो बल का मान है, इस वाले कंडीशन में वो 10 के घाते -5 न्यूटन का है, ठीक है ना। कह रहा है समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C
पहले गोले ए को स्पर्श करता है। कहा कि हमने एक तीसरा, देखिए इस कंडीशन में बल हमें दिया है, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, हम कुछ कंडीशन लगा देते हैं, अब आप आसानी से समझेंगे। कंडीशन 1, ठीक है। कंडीशन 2 में क्या कह रहा है? कंडीशन 2 में कह रहा है कि एक हमने गोला ले लिया, पहले किसको टच कराया? क्यू को, ठीक है ना। ध्यान से आप समझिएगा, कहेंगे कि गोले को ए से स्पर्श कराने पर गोले किसको कह देना है? सी को, ठीक है। गोले सी को, यहां पे गोले सी को ए से स्पर्श कराने पर दोनों पर आवेश कितना हो जाएगा? आप बता सकते हैं। दोनों पर आवेश मान लेते हैं क्यू डैश है, मान लिया क्यू डैश है, दोनों पर बराबर आवेश होंगे। पहले पर आवेश कितना है? क्यू। गोले सी पर अभी कोई आवेश नहीं था, अर्थात 0/2। यही तो सूत्र होता है Q1 + Q2/2। Q1 मतलब पहले पर आवेश, पहले गोले पर आवेश कितना था? A पर आवेश कितना था? Q। C पर आवेश कितना था? 0। यानी Q डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q/2। यानी C पर भी आवेश Q/2 है, A पर भी आवेश Q/2 है। अर्थात ध्यान से आप समझिएगा, फिगर समझ गए तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाएगी। QA पर आवेश कितना हो गया? Q/2। C पर आवेश कितना हो जाएगा? Q/2। अब क्या कह रहा है? पहले गोले A को स्पर्श करते हैं, फिर B को। अब इस C को जिस पर आवेश कितना है? Q/2, कहां लेकर गए? B के पास। अब B से स्पर्श कराते हैं। ध्यान से, गोले B से स्पर्श कराने पर, अब बताइए B से स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा? B से स्पर्श कराएंगे तो C और B पर समान आवेश हो जाएगा, ठीक है ना। स्पर्श कराने पर उन पर आवेश का जो मान होगा वो समान हो जाएगा। मान लेते हैं Q" है और डबल का मान कितना होगा? दोनों पर आवेश का योग करिए बटे 2 करिए। तो पहली अर्थात B पर आवेश कितना है? +Q, हमने लिख दिया। C पर आवेश कितना है? Q/2 बटे 2 करना पड़ेगा। मतलब इधर देखिए, 2 का गुणा Q में करेंगे 2Q, एलसीएम लेकर 2 का गुणा Q में करेंगे 2Q बटे Q, और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। यानी Q" की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3Q/4। अर्थात QB और QC पर जो आवेश हो गए हैं इस कंडीशन में 3Q/4 है। QA पर आवेश कितना है? Q/2। सेकेंड कंडीशन में जब हमने C को B पर स्पर्श करा दिया तब दोनों पर आवेश कितने हो गए? 3Q/4। अब कह रहा है कि C को A और B के बीच में रख देते हैं, बीचों बीच रख देते हैं। अर्थात अब क्या कह रहा है? पुनः ध्यान से आप समझेंगे, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्या कह रहा है? यहां पे आवेश, यहां पे आवेश और यहां पे आवेश, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है। नहीं, ठीक है, यहां C रखा जा रहा है। A और B की ठीक बीचों बीच किसको रख रहे हैं? C को। तो ये A है, ये B है, बीच में हमने क्या कर दिया? C को रख दिया। A पर आवेश कितना है बताइए? A पर आवेश Q/2 है। C पर आवेश कितना है आप बताइए? 3Q/4 है। और B पर भी आवेश कितना है? 3Q/4 है। समझ पाए कि नहीं? अब इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस R/2 अगर हम ले लें, ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस A और B के बीच की कितनी है? A और B के बीच की दूरी R है, तो बीचों बीच रखे हैं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R/2 हो जाएगी। अब इसी को सॉल्व करना है। 2 कंडीशन हमें दिया हुआ है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है और ये आपका फिगर नंबर, ठीक है, इसको हम फिगर B बोलते हैं। ध्यान से, कहाँ चला गया? यहाँ पे है, ठीक है, इसको हम फिगर B बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से, ये हमारे पास फिगर E है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 करिए, ये फिगर E है। अब ध्यान से समझिएगा, पहले इस कंडीशन में F का मान है, ओके,
इस कंडीशन में भी एफ का मान निकालते, दोनों कंडीशन में निकालना पड़ेगा ना। तो पहले इस कंडीशन की बात करते हैं। किस कंडीशन की? फिगर ए से, ध्यान से, फिगर ए से एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश, तो दोनों आवेश फिर समान है, पहले पर भी क्यू दूसरे पर भी क्यू बटे दूरी का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। यानी एफ की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, ध्यान से समझिए। एफ की वैल्यू दिया है 10 के घाते -5 न्यूटन का, ठीक है। तो 10 के घाते -5 न्यूटन का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? 9 × 10 के घाते 9। Q1 क्यू का गुणा क्यू में करेंगे क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर देखिए 10 के घाते -5, ये 9 × 10 के घाते 9 गुणा में इधर आएगा क्या हो जाएगा? भाग में क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब जो बेसिक चीजें थी वो क्लियर हो चुकी है, अब आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब ये 10 के घाते -5 नीचे लेकर आइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 9 × 10 के घाते देखिए +9 -5 नीचे आएगा +5, 9 5 क्या हो जाएगा? 14। यानी क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई, क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो 1/9 के गुणे 10 के घाते 14 आ गई, समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं चित्र बी से। किससे? चित्र बी से। चित्र बी में हमें क्या करना है? ध्यान से आप देखिए, चित्र बी में हमें क्या करना है? चित्र बी में हमें चूंकि निकालना है सी पर नेट बल, सी पर नेट बल। तो सी पर बल कौन लगाएगा? ए लगाएगा। ए का डायरेक्शन किधर होगा? ए का डायरेक्शन किधर होगा? ए का डायरेक्शन किधर होगा? ए का डायरेक्शन हो जाएगा आपका इधर। ये कौन सा बल लगा रहा है? मान लेते हैं एफ डैश। ये इस पर बल किधर लगाएगा? इधर। कितना बल लगाएगा? एफ डबल डैश। हमने मान लिया। नेट कैसे निकलेगा? बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। सी पर नेट बल एफ डैश, अंतर एफ डबल डैश। ध्यान से आप देखिएगा क्या कह रहे हैं कि फिगर बी से, फिगर बी से सी पर नेट बल, सी पर नेट बल हमने क्या मान लिया है? एफ नेट। और हमने क्या कहा? एफ डैश अंतर एफ डबल डैश, मतलब बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे। एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ डैश। ध्यान से बात देखिएगा, एफ डैश मतलब ये इस पर कितना बल लगा रहा है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों आवेशों का गुणनफल बटे दूरी का वर्ग होता है, लगा देते हैं, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दोनों आवेशों का गुणनफल, पहले पर आवेश कितना है? q/2, दूसरे पर आवेश कितना है? 3q/4 बटे दूरी का वर्ग यानी r/2 का वर्ग। कितना आसान है। अच्छा, अंतर एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों आवेशों का गुणनफल। तो बी और सी पर आवेश कितना है? 3q/4 गुणे 3q/4 बटे दूरी का वर्ग यानी r/2 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ध्यान से 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा चलिए एक लाइन इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब आगे देखेंगे। ध्यान से 3q का गुणा q में करेंगे तो 3q स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 दूनी 4 होगा, देखिए सॉरी 4 दूनी 8 होगा। r का स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। सॉल्व कर ले इसको। अंतर मतलब है बड़े में से छोटे को घटाना, ये जानते रहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 त्रिक का 9, q का गुणा q में करेंगे q स्क्वायर, 4 चौक 16, ठीक है। r का स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। ध्यान से अब इसको काट देते हैं। 4 दूनी 8 होगा, 4 चौक 16 होगा, बाकी सारी चीजें कॉमन कर लीजिए, जो कॉमन है कॉमन कर लीजिए। एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, क्यू स्क्वायर भी कॉमन है, बटे आर स्क्वायर भी कॉमन है। देख लीजिए क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर सब में कॉमन है। बचा क्या है उसको लिखते हैं। इधर बचा है 3/2 अंतर, इधर क्या बचा है? 9/4। और कुछ बचा है? नहीं। अब मान रखिए, उत्तर लीजिए। एफ नेट की वैल्यू कितनी है बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 के घाते 9। क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से, क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल कर रखा है 9 × 10 के घाते 14, ठीक है ना। अब इधर देखिए 4 2 का लस चलेंगे 4 आएगा, 2 दूनी 2 3 6, 4 एकम 4, ठीक है 9। ये 9 9 से कैंसल, ठीक है। एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से आप देखिएगा, ये 10 के घाते +9 है,
ये +14 ऊपर जाएगा, -14 हो जाएगा। 6 में से 9 अंतर, 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ नेट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 में 4 का भाग दे दीजिए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 4 सते 28, 2 0 अर्थात 4 पंजे 20। इधर क्या आएगा 10 के घाते -5, एक अंक दशमलव हम उस साइड लेकर जाते हैं तो एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 गुणे 10 के घात -6 न्यूटन। देख लीजिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने लगाए थे उन सब क्वेश्चन से अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। देख लीजिए उत्तर भी कितना दिया है 7.5 गुणे 10 के घाते -6 न्यूटन। ठीक है ना, अब देख लीजिए पहले तो हमने केवल फिगर से आपको समझाया आवेश कितना होगा, कैलकुलेशन तो यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 2 बिंदु आवेश प्लस 9 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से आप समझेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है 2 बिंदु आवेश हैं, ठीक है, एक बिंदु आवेश हमें दिया हुआ है +9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, +9 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले पर भी हमें दिया है +1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है यानी प्रोटॉन है। ठीक है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिएगा, इनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि वे संतुलन में हो। मान लेते हैं आवेश हम यहां रख रहे हैं, ठीक है ना, आवेश को कहां रख रहे हैं यहां, Q को यहां पे रखने पर वह संतुलन में है। संतुलन में है मतलब क्या, संतुलन में है इसका मतलब है कि ये इधर उधर मूव नहीं कर रहा है। संतुलन में कब हो सकता है, संतुलन में कब हो सकता है, जब जितना बल ये इस साइड लगाई, देखिए इस Q पर बल ये +9 इलेक्ट्रॉन भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, तो ये जो बल लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। जितना बल ये इस पर लगा रहा है, ये इस पर जितना बल लगा रहा है F मान लेते हैं, उतना ही बल ये इस पर भी लगाए, मान लेते हैं F', अर्थात जितना बल ये इस पर लगा रहा है उतना ही बल ये भी इस पर लगाए। अगर दोनों का बल बराबर हो गया, दोनों का बल बराबर हो गया, तब तो ये संतुलन में हो जाएगा। जितनी तेजी से ये इधर खींच रहा है उतनी तेजी से ये इधर खींच रहा है, बीच में ये अटका रह जाएगा। ठीक है, अर्थात संतुलन की अवस्था के लिए F और F' बराबर होने चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि +9 इलेक्ट्रॉन से x दूरी पर रखने पर, x दूरी पर रखने पर, ठीक है ना, आवेश जो है वो संतुलन की अवस्था में होगा। तो यहां से यहां तक की दूरी x है, तो इधर से इधर की दूरी कितनी हो जाएगी 16 - x हो जाएगी। क्लियर है, तो लिख रहे हैं माना +9e से x दूरी पर Q संतुलन अवस्था में होगा, संतुलन अवस्था में है। ठीक है, और संतुलन अवस्था के लिए F1 बराबर क्या होना चाहिए F2, यानी F = F'। अतः F = कितना हो जाएगा F'। अब मान रखिए F की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 इंटू आवेश का गुणनफल। F मतलब ये इस पर कितना बल लग रहा है, तो यहाँ पे 9e का आवेश है और यहाँ पे कितना आवेश है आपने मान रखा है Q बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी कितना है x, लेकिन ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी सेंटीमीटर में है, यानी सेंटीमीटर को हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो 10 के घाते -2 से हमने गुणा कर दिया। ध्यान से x सेंटीमीटर में है, हमने किस में चेंज कर दिया मीटर में। F' मतलब ये इस पर कितना बल लगा रहा है, तो सूत्र कहता है 1/4πε0 इंटू आवेश। आवेश कौन है E, दूसरा आवेश कौन है Q बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी कितना है 16 - x का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर है सेंटीमीटर में है तो इसको हमने क्या बदल दिया मीटर में। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। चीजें क्लियर है, ओके। 1/4πε0 1/4πε0 से कैंसिल, E से कैंसिल, Q से कैंसिल, बाकी जो चीजें बची हुई है उसको बाद में कैंसिल करते हैं। इधर क्या बचा हुआ है 9 बटे, अच्छा ये होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है।
तो होल स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे आपका बन जाएगा x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, 10 के घाते -2 का स्क्वायर करेंगे 10 के घाते -4। इधर ऊपर कुछ नहीं बचा है, ओके ऊपर कुछ नहीं बचा है। 16 - x का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 - x का होल स्क्वायर, 10 के घाते -2 का स्क्वायर करेंगे 10 के घाते -4। ये इससे भी कैंसिल, तिर्यक गुणा कराइए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, या फिर एक कंडीशन, तिर्यक गुणा मत कराइए। देखिए क्या बचा हुआ है, 9 के बट्टे x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा हुआ है, 1 के बट्टे 16 - x का होल स्क्वायर। हम दोनों पक्षों का रूट ले रहे हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 9 के बट्टे x स्क्वायर, इधर भी रूट ले लिया, दोनों पक्षों का रूट लेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 9 बाहर निकलेगा 3, x स्क्वायर बाहर निकलेगा x, 1 बाहर निकलेगा 1, 16 - x का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा इतना, तिर्यक गुणा करा देती है, ठीक है ना। 16 - x का गुणा 3 में करेंगे तो 16 त्रिक 48, 3 का गुणा x में करेंगे 3x, x का गुणा 1 में करेंगे x, ठीक है। 48 - 3x उधर जाएगा तो +3x हो जाएगा। इधर देख लेते हैं 48 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3x 4x, ये इससे कैंसल, ठीक है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 12, x बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, यानी +9 इलेक्ट्रॉन से, सेंटीमीटर में लिया है ध्यान से देखिएगा, मीटर में कन्वर्ट किया था हमने, तो +9 इलेक्ट्रॉन से x दूरी यानी 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जो आवेश होगा वो संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के पास। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश परस्पर इतने यानी 5 × 10 के घाते -19 कूलम और 10 × 10 के घाते -19 कूलम से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। चलिए ध्यान से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। एकदम सेम सवाल है। क्या कह रहा है कि दो आवेश है, पहला आवेश यहाँ है, दूसरा आवेश यहाँ है। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है, ये मान लेते हैं Q1 है, ये मान लेते हैं Q2 है। Q1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 × 10 के घाते -19 कूलम। Q2 की वैल्यू कितना दे रखा है, 10 × 10 के घाते -19 कूलम। ठीक है ना। 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। कराए दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। हमने बहुत डिटेल में आपको वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था। किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, जब भी पूछेगा तो आपका काम पहला होगा दोनों आवेशों को चेक करिए। ध्यान से हम नोट करके लिखवा भी दे रहे हैं, क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और एग्जाम में मिलेंगे। यदि दोनों आवेश सजाती है मतलब समझ रहे हैं आप, प्लस प्लस या माइनस माइनस है, सजाती हैं, तब वैद्युत क्षेत्र दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में, वैद्युत क्षेत्र दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में, मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर ठीक है 0 होगा। अब आप समझ पाएंगे नहीं, अगर सजाती हैं, अगर दोनों आवेश सजाती हैं तो वैद्युत क्षेत्र कहां 0 होगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं बिंदु पर, मतलब यहां आवेश मिलाइए, इसके बीच में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। हम मान लेते हैं यहां वैद्युत क्षेत्र 0 है, मान लिया हमने। Q1 आवेश से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, वैद्युत क्षेत्र का मान 0 है, तो इधर वाली डिस्टेंस कितनी होगी 1 - x, इधर वाली डिस्टेंस कितनी होगी 1 - x। हमने क्या माना, हमने माना Q1 से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, Q1 से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। अब वैद्युत क्षेत्र 0 कब हो सकता है, ध्यान से आप समझिएगा। ये भी प्लस Q आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की जो भी तीव्रता होगी उसका डायरेक्शन इधर होगा E1। ये भी प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसका डायरेक्शन इधर होगा।
क्योंकि आप जानते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, बाहर निकलती हैं। तो प्लस Q1 से देखिए बाहर निकल रहे हैं, Q2 से भी क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रही हैं। वैद्युत क्षेत्र जीरो कब हो सकता है, जब E1 बराबर E2 हो, ठीक है ना। कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र शून्य है, चूंकि यहां पे हम कोई पॉइंट दे देते हैं, ए दे देते हैं, ठीक है। बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, अतः बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2। जितनी तेजी से E1 उधर खींच रहा है उतनी तेजी से E2 भी उधर खींच रहा है। ये कंडीशन याद करिए, कभी काम करेगा जब सजाती है। जब अलग अलग प्रकृति के आवेश आएंगे तब कहाँ जीरो होगा वो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर सजाती है तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र उसके बीच में किसी बिंदु पर जीरो होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हमने कहा माना, यहां माना। हमने दोनों का डायरेक्शन निकाला, हमने कहा E1 E2 अगर बराबर होंगे तो जितनी तेज वैद्युत क्षेत्र उधर उतनी तेज वैद्युत क्षेत्र उधर, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, अर्थात यहां पर जो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो जीरो होगी, अर्थात E1 इज इक्वल टू E2। अब E1 और E2 की वैल्यू निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश, ई वैद्युत क्षेत्र में आवेश। E1 किसके कारण है, Q1 के कारण है, तो Q1 बटे दूरी हमने मान लिया, दूरी हमने कितना लिया है, दूरी हमने लिया है x। देख लीजिए Q1 से बिंदु A के बीच की दूरी है x का स्क्वायर। E2 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश। E2 किसके कारण वैद्युत क्षेत्र है, Q2 के कारण, तो हमने क्या ले लिया, Q2 बटे दूरी कितना है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब काटिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल। Q का मान रखिए, सॉरी Q1 है, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁻19 बटे एक्स स्क्वायर। Q2 की वैल्यू कितनी है, 10 × 10⁻⁻19 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए 10⁻⁻19 से कैंसिल, 5 दूनी 10, ठीक है ना। जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। इधर क्या बचा है, 1/x², ओके। इधर क्या बचा है, 2 के बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का रूट ले लेते हैं, रूट लेना आपको हमने सिखाया है। 1/x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 2 के बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बाहर निकलेगा, एक आएगा, x² बाहर निकलेगा, x आएगा, करड़ी में 2 बाहर निकलेगा, करड़ी में 2 का मान कितना होता है, 1.414। 1 माइनस एक्स बाहर निकलेगा तो 1 माइनस एक्स होगा। तिर्यक गुणा कराइए, तिर्यक गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 1 माइनस एक्स का गुणा 1 में करेंगे 1 माइनस एक्स होगा, इधर गुणा करेंगे तो 1.414x होगा, ठीक है ना। ध्यान से अब देखिए कितना आसानी से ये सारे सवाल सॉल्व होंगे। आप घर पे एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना, एकदम हलवा हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस एक्स उधर जाएगा, प्लस एक्स, तो इधर क्या बचेगा, 1.41, ठीक है, 1.414x, ये माइनस एक्स उधर गया, प्लस एक्स, ठीक है। अब ध्यान से 1 इज इक्वल टू, अब x कॉमन कर लीजिए, 1.414 प्लस 1 इंटू एक्स। अब x बराबर कितना हो जाएगा, इधर देखिए ये गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 1 के बट्टे 1.414 में 1 जोड़ेंगे तो 2.414 हो जाएगा, ये मीटर में आएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्व करके आप रिजल्ट ले लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करके ये रिजल्ट ले लीजिएगा। इसका जो उत्तर होगा भाग दीजिएगा आप भाग देंगे तो 0.414 मीटर आएगा, ठीक है ना। इसको अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 41.4 सेंटीमीटर आएगा, अर्थात पहले वाले आवेश से 41.4 सेंटीमीटर की। अब भाग दे दीजिएगा, हम भाग देने के चक्कर में पड़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो भाग देकर के आप चेक कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने आंसर देख लिख दिया है। आप भाग दीजिएगा, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा, कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गया, कोई डाउट, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 23।
देखिए इसके पहले वाला दोनों सजातीय आवेश थे, लेकिन इसमें क्या करा है ध्यान से देखिए, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकुलाम और -0.25 माइक्रोकुलाम है, एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर स्थित है। बताइए कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई भी बल न लगे, कोई भी बल न लगे। ध्यान से हम इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां कोई भी बल न लगे मतलब दो बिंदु आवेश दिया हुआ है, यहां पहला दिया हुआ है, यहां पे दूसरा दिया हुआ है। दोनों आवेशों के जो बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस यहां पे देखिए, पहले Q1 हम ले लेते हैं, ये Q2 ले लेते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम, और Q2 की वैल्यू कितनी रखी है -0.25 माइक्रोकुलाम, ठीक है ना। आगे देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.40 मीटर, सही है। करा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखी कि जो वैद्युत बल का मान है वो 0 हो जाए। अगर अभी जितने भी सवाल इसके प्रीवियस हमने दोनों सॉल्व किए थे वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र से संबंधित, उसमें दोनों सजातीय आवेश थे। यहां पे नोट करके मैं लिख दे रहा हूं, यदि ध्यान से, यदि दोनों आवेश का प्रकृति विपरीत हो, ध्यान से आप समझिएगा, प्रकृति विपरीत हो तब वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र, दोनों कंडीशन में ये काम करेगा। वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र कम परिमाण वाले आवेश C, कम परिमाण वाली आवेश से x दूरी, मान लेते हैं x दूरी पर बाहर की ओर लेंगे। इसके पहले अंदर ले रहे थे लेकिन अब बाहर की ओर 0 होगा। ध्यान से हमने क्या कहा कि यदि दोनों आवेश का प्रकृति विपरीत हो तो वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र 0 कहां होगा, जिसका परिमाण कम है, कम परिमाण वाले आवेश से x दूरी बाहर की ओर वैद्युत बल 0 होगा। तो यहां पे ध्यान से आप समझिएगा, इन दोनों में परिमाण किसका, ये 1 माइक्रोकुलाम का, ये 0.25 माइक्रोकुलाम का है। तो कम वाली सी, कम कौन है, इससे x दूरी बाहर लेना है, अंदर नहीं लेना है। तो इससे कम दूरी मतलब यहां पे, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है ना। इससे x दूरी बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या या वैद्युत बल का जो मान होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से आप समझिए, हमने कहा कि यहां पर अर्थात यहां से x दूरी पर वैद्युत बल का जो मान होगा या वैद्युत क्षेत्र पूछता तो वैद्युत क्षेत्र कहते वो 0 है। तो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 0.4 प्लस x। टोटल डिस्टेंस यहां वैद्युत बल, चूंकि ये प्लस आवेश है, प्लस के कारण इस पर जो बल कार्य करेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। ये क्या है -q है, तो इसके कारण जो बल कार्य करेगा अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो दोनों बल, ये मान लेते हैं F1, ये मान लेते हैं क्या है F2, क्या है F2। F1 F2 अगर बराबर हो गई, F1 और F2 अगर बराबर हो गई तब क्या हो जाएगा, यहां पे वैद्युत बल का मान 0 हो जाएगा। तो वैद्युत बल इस बिंदु O पर 0 कब होगा, वैद्युत बल इस बिंदु O पर 0 तब होगा जब F1 और F2 मतलब ये यहां पर जितना बल आरोपित कर रहा है उतना ही बल ये भी आरोपित कर दे। तो F1 F2 अगर बराबर है, बिंदु O पर वैद्युत बल 0 होगा, वैद्युत बल 0 होगा यदि, कब 0 होगा, यदि बताइए F1 इज इक्वल टू F2, F1 F2 की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश। अब ध्यान समझिएगा, यहां पे आवेश मान लेते हैं कोई भी आवेश है Q, ठीक है। आवेश का गुणनफल अर्थात Q1 गुणे Q2 तो नहीं लिखेंगे, Q1 गुणे Q लिखेंगे, ठीक है ना, बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी कितना है
0.4 प्लस यक्स का होल स्क्वायर बराबर F2। मतलब ये इस पे कितना बल लगाएगा, तो ये इस पर बल लगाएगा, ध्यान से कितना आसान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश का गुणनफल यानी Q2 गुणे Q बटे दूरी का वर्ग यानी यक्स का वर्ग। ये मीटर में इसलिए हमने यक्स को भी क्या ले लिया है, मीटर में ले लिया है। कट पिट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, Q से कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है उसको लिख लीजिए। Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकुलाम है, माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलेंगे, 1 गुणे 10 की घात -6 बटे 0.4 प्लस यक्स का होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू 0.25 माइक्रोकुलाम है, तो 0.25 गुणे 10 की घात -6 बटे x का स्क्वायर। कट पिट करते हैं, 10 के घाते -6 से कैंसिल हो जाएगा। दोनों बच्चों का रूट ले लेते हैं, ठीक है ना। रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के बटे 0.4 प्लस यक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 बटे एक्स स्क्वायर का रूट लेते हैं, ठीक है ना। 1 का रूट लेंगे 1 आएगा, इसका रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 0.25 का रूट लेंगे 0.5 आएगा, एक्स स्क्वायर का लेंगे x आएगा। तेरे गुणा करा देते हैं, x का गुणा 1 में करेंगे x, इसका गुणा इसमें कराइए ध्यान से, 5 चौक 20, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, ठीक है। 5 का गुणा x में करा रहे हैं तो 0.5x आएगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो x माइनस 0.5x इज इक्वल टू 0.20। इधर x कॉमन करेंगे या फिर x में से आधा x घटाएंगे तो आधा x बचेगा, यानी 0.5x घटाएंगे तो 0.5x बचेगा, ठीक है। 0.20 इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लेते हैं ध्यान से, 0.5 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 0.20 के बटे 0.5, एक जीरो अपने मन से बढ़ा सकते हैं, 0.0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 20 के बटा 50 आया, 1 0 से कैंसिल, भाग देंगे, x बराबर कितना 5 दूनी 5 चौक 20, इतना देखिए 5 चौक 20 इतना मीटर, यानी 0.4 मीटर की दूरी पर, यानी 0.25 माइक्रोकुलाम से 0.40 मीटर की दूरी पर वैद्युत बल का जो मान होगा वो 0 होगा। अंदर की बाहर, बाहर की ओर, क्यों, क्योंकि दोनों की प्रकृति क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, 5 गुणे 10 के घाते -4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एकदम हलवा सा सवाल, ठीक है। और आज का ये लास्ट सवाल भी रहने वाला है। क्या कह रहा है, Q इज इक्वल टू 5 गुणे 10 के घाते -4 कूलाम, कितना बल कार्य कर रहा है, F 2.25 न्यूटन का। क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान बताइए। तो E बराबर क्या होता है यार, ये सवाल आप नहीं लगा पाएंगे, F बटे Q, यही नहीं होता है, F 2.25 बटे Q कितना है, 5 गुणे 10 के घाते -4, ये काट दीजिए इसको। E बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है, और 5 चौक 20, 2 5 50 25, 10 के घाते -4 ऊपर लेकर जाइए, 10 के घाते +4 हो जाएगा, इतना न्यूटन प्रति कूलाम। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना बाकी है, मतलब एक अंक पे दशमलव लगाना बाकी है, तो एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, एक अंक पे दशमलव दाहिने साइड जाएगा तो घात में माइनस हो जाएगा, यानी 4.5 गुणे 10 के घाते +3 न्यूटन प्रति कूलाम। कितना हलवा सा सवाल है ये, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 को भी, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चंस लगाए गए हैं नोट कर लीजिए। अगर हम आपसे पूछे आज के जो क्वेश्चन लगाए गए हैं, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 20 थोड़ा 2 क्वेश्चन दे दिया था, 2 फिगर था, अच्छे क्वेश्चन थे, हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। सबसे अच्छा क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 21 था, जिसमें दिमाग लगा के इधर उधर काम अच्छा करना था, ठीक है ना। हमने सॉल्व किया, आसानी से आ गया। इसके बाद 22, 23, 24 ये तीनों सवाल एक ही पैटर्न के थे, और इसके आगे जो सवाल कराए जाएंगे कल वाली वीडियो में 23, 24 से रिलेटेड होंगे, 22, 23, 24 से रिलेटेड होंगे। अगर ये सवाल आपने अच्छे समझा है तो आगे की क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 25 वाला जो क्वेश्चन था एकदम हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक
और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी न्यूमेरिकल्स आज पढ़ाए गए हैं उसका PDF लेना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो ये है हमारा इंस्टाग्राम ID @mfcenter। यहाँ पे आप अपने मैसेज हमें छोड़ सकते हैं, डाउट को भेज सकते हैं। कंप्लीट नोट से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। चलिए आगे कल मिलेंगे। इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। मिलेंगे आपसे कल, तब तक बेस्ट ऑफ लक।